फाइनल फ्रंटियर ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसको जाके हमने अभी तक, वो कहते हैं कि इस किले को हमने फतेह नहीं किया है, यहाँ हमने जीत अर्जित नहीं की है, एक ऐसा फ्रंटियर जो हमने कॉन्कर नहीं किया है। लेकिन आज तक अगर कॉन्कर नहीं कर पाए तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि यहाँ हम हुंकार नहीं लगा सकते, या फिर हम यहाँ जीत का अपना परचम नहीं फैला सकते। मुझे लगता है चीजें बदल सकती हैं, लेकिन बदलने के लिए क्या क्या बदलना पड़ेगा। आई मीन, इंडिया स्टार्टिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच, 2 ही मैचेस की ये श्रृंखला है, और पहला मैच सेंचुरियन में है। अब ऑफ कोर्स विराट कोहली भी उपलब्ध है, और भारतीय टीम के जीतने के चांसेस हैं। उसके 2-3 बड़े बड़े रीजंस हैं। एक पहला रीजन तो यही है कि अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करके देखते हैं तो भारतीय गेंदबाजी का कद पिछले काफी समय से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है, और सामने वाली टीम जो है उसकी बैटिंग जो है नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। इनफैक्ट इट वॉज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज कि पिछली वाली श्रृंखला भी हम पूरी तरीके से मतलब कब्जे में नहीं कर पाए। पहला टेस्ट मैच अच्छा खेले, उसके बाद 2 लगातार मैचेस में फोर्थ इनिंग की रन चेज मतलब उसको कामयाब करने में सफल हुए थे डीन एल्गर और उनकी टीम, एंड ही वाज एक्चुअली द मेन प्रोटोगनिस्ट। उन्हीं की वजह से वो रन्स बन पाए थे। पर क्या अब चीजें बदल सकती हैं? मैंने सोचा चलो अपनी बात तो करूंगा करूंगा, लेकिन पहले आपके सवाल पूछता हूं, उसके थ्रू लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट दिस टेस्ट मैच। हाय, मेरा नाम तविशी है और मेरा सवाल ये है कि आज के लिए आपका प्लेइंग 11 क्या है? चलो जी, फेयर प्ले, लेट्स स्टार्ट विद दैट, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है प्लेइंग 11 का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का होगा। यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा होंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा कैविएट आता है कि रोहित शर्मा को हमने इन परिस्थितियों में टेस्ट मैच में ओपन करते हुए नहीं देखा है। ये वही देश है जहां पर रोहित शर्मा का टेस्ट एवरेज प्लमेट करता है, एकदम नीचे की तरफ गिर जाता है। आई थिंक 15-17 का रह जाता है। यशस्वी अभी तक इन मैदानों पे टेस्ट क्रिकेटर के रूप में नहीं खेले, अ वेरी यंग करियर। और शुभमन गिल 3 नंबर पर आएंगे। अब उनकी भी कहानी यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला पहला दौरा याद आता है जहां अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से वो डोमिनेट नहीं कर पाए जैसे बाकी दोनों फॉर्मेट्स को किया है। सो दैट्स आल्सो बिट ऑफ अ 1-2-3 प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं है। डेफिनेटली इन परिस्थितियों की अगर बात करें तो उसमें रोहित शर्मा केस इन पॉइंट। फिर आते हैं विराट कोहली, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं जब भी साउथ अफ्रीका आए हैं। इनफैक्ट ही इज द शाइनिंग स्टार। पर उसके बाद केएल राहुल, श्रेयस अय्यर यहाँ नहीं खेले हैं। केएल राहुल पिछली बार अच्छा खेले थे, पर मुझे लग रहा है इस बार आपको कीपिंग करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल। इज दैट अ गुड सोल्यूशन? आई डोंट नो, आई मीन मुझे लग रहा है कि वो कीपिंग करेंगे। उसके बाद रविंद्र जाडेजा, उसके बाद 4 फास्ट बॉलर्स खिलाना चाह रहा हूं, ये मैं चाह रहा हूं। भारतीय टीम देखते हैं क्या करती है। वैसे मुझे लग रहा है वही करेगी। रविंद्र जाडेजा के बाद शार्दुल ठाकुर एज एन ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। दैट विल बी माई 11। अगला सवाल। हाय, मेरा नाम है प्लाविनी पंडा। किसको कीपिंग करनी चाहिए, राहुल या फिर भारत? उसी से जुड़ा हुआ ये अगला सवाल है। फेयर प्ले यार, सवाल आपका सही है कि राहुल को कीपिंग करनी चाहिए या भारत को। सी लॉजिकली अगर आप देखें तो हमेशा आप ये कहते हैं कि जो आपका टेस्ट का कीपर होता है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ओपनर एंड कीपर, इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब। ये वाला काम आप किसी और से नहीं कराना चाहते हैं। इस वजह से हाँ, भरत को अभी आपने इंक्लूड किया है, पहले ईशान थे। पर जब आप केएल राहुल को देखते हैं तो आपको ये भी लगता है कि यार आई मीन केएल राहुल पिछली बार भी अच्छा खेले थे, और एक ऐसा खिलाड़ी जो मतलब इंडिया की कप्तानी कर गया, और अब आप कह रहे हो कि क्योंकि आपको कोई दूसरा ओपनर मिल गया है तो आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। गलत बात है। उनकी कीपिंग बेहतर हुई है, ये भी सच है। पर मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम राहुल से कीपिंग करवाएगी, और एक शॉर्ट गैप, मतलब एक ना बिल्कुल उसको छोटे से गैप को फिल करने का प्रयास करेंगी टिल ऋषभ पंत इज अवेलेबल। तो अभी तो वैसे राहुल ही कीपिंग करेंगे और भरत बाहर ही बैठेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब हर टीम को ना कीपर वो चाहिए जो बैटिंग भी कर सकता है, और केएल राहुल डेफिनेटली बैटिंग तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत से बेहतर। पर एक ऐसी फ्लोट कर दूं थॉट, जस्ट अ थॉट, आई मीन आप लोगों की कंजम्पशन के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि केएल राहुल 3 पे खेल लें और भरत कीपिंग कर लें और शुभमन गिल ना खेलें? पॉसिबल है। अभी तक कोई इस बारे में चर्चा नहीं हुई है, पर पॉसिबल तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, आपका नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हाँ जी। हाय आकाश, दिस इज विक्रम। मेरा सवाल है, कोहली इज द ओनली बैट्समैन जिनका दोनों साइड से 50 का एवरेज है, सो हाउ डज ही अडेप्ट? आपके ना वैसे इस सवाल का जवाब ना मैं यहाँ नहीं देने वाला हूँ। मैंने एक्चुअली एक इनसाइडर बहुत खूबसूरत सा रिकॉर्ड किया था। आई मीन मैं ही कह रहा हूँ खूबसूरत था। अब आप बताना कैसा लगा कि भाई कोहली ऐसे अडेप्ट कैसे कर जाते हैं, क्योंकि ये एक अकेला बंदा है दोनों टीम्स की मिला के जो 51 की औसत पर है, जिसका साउथ अफ्रीका में जाके औसत नीचे नहीं गिरा है। व्हाट डज ही डू, हाउ डज ही डू दैट? आई मीन लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली इन दिस इनसाइडर। विराट कोहली की करते हैं बात, और विराट कोहली इज वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने
वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को भी कॉन्कर किया है, मास्टर किया है बतौर बल्लेबाज। फाइंड्स अ वे, रन बनाते हैं और अभी भी यही उम्मीद होगी कि रन बनाइए, क्योंकि अगर आप रन बनाएंगे तो भारतीय टीम के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अब करते क्या हैं, मतलब व्हाट मेक्स हिम स्पेशल एंड हाउ डज ही अडैप्ट, वो बड़े क्वेश्चन रहते हैं कि आप कैसे अडैप्ट करते हैं। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात है ना विराट कोहली की, वो ये है कि वैसे आप कहते हैं वन साइज डज नॉट फिट ऑल, पर इन्होंने अपने खेल को उस तरीके का बनाया, इस तरीके से मोल्ड किया है, खास तौर से इन टेस्ट मैचेस, दैट फिट्स ऑल यार। मतलब किसी भी परिस्थिति में आप उनको डाल दीजिए और उनका खेलने का जो शुरुआती अंदाज़ है वो बदलता ही नहीं है। उसमें बेसिक फंडा ये है उनका कि थोड़ा सा स्ट्राइड उनकी लंबी होती गई है। जब पहले खेला करते थे वो छोटे से वो ऐसे दोनों पैर साथ रख के इनका स्टांस होता था, तो स्ट्राइड थी, बड़ी मुश्किल होती थी कि ये एक अलग तरीके से क्रिकेट खेलते थे, जिसमें फ्रंट फुट की स्ट्राइड नाम भर की थी। पर जैसे जैसे करियर बढ़ा है तो थोड़ा स्टांस थोड़ा सा ज़्यादा वेल प्रोपोर्शनेट हो गया है, दोनों पैरों के बीच में गैप अच्छा हो गया है, और उसके बाद आगे की तरफ, इस तरफ नहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ, सामने की तरफ जाने का इन्होंने प्रयास करना शुरू किया है और एक अच्छी स्ट्राइड से, एक बहुत बढ़िया स्ट्राइड से खेलना शुरू किया है। आई थिंक इट हैपेंड इन इंग्लैंड, क्योंकि वो जो 2014 आई थिंक 2012 या 2014 आई थिंक दैट वाज वन ऑफ दोज सीजन्स जो नाइट मैरिज सीजन थे। उसके बाद ये पाजी के पास गए थे, सचिन के पास। सचिन ने कहा देखो जी, चाहे आप खेलो स्पिन या फिर खेलो फास्ट बॉलिंग, आपको ना कोशिश ऐसे करनी है कि आप एक ही तरीके से खेल रहे हो और कि स्ट्राइड लंबी रखो और बॉल के पास जाने का प्रयास करो, पैरों से, हाथों से नहीं। तो दैट चेंज्ड एवरीथिंग अबाउट कोहली। हाँ जी, बताइएगा जरूर कि आपको लगा कैसा। मतलब मेरा एक कस्टमरी सवाल होता है, प्लीज बता दिया करो, अच्छा लगता है सुनने में आपसे। पर ये अगला सवाल ले लेता हूँ मैं आपको, पहले ये सवाल ले लेता हूँ। Hi, my name is Vishal. I just want to ask one question regarding test matches. The thing is like, isn't there a test match should be of 3 matches instead of 2? It's like 1-on-1 would be a draw. It's like 2-on-1 would be at least be game deciding factor. 100% विद यू, 100%, क्योंकि ये ना डिससर्विस कर रहे हैं हम जब ये बड़े बड़े वो झंडा लहराते हैं ना, हम टेस्ट क्रिकेट के प्रचारक हैं, हम इसको गार्डियन हैं, हम इनका ध्यान रखना चाहते हैं। नहीं यार, वी नीड टू स्टार्ट वॉकिंग द टॉक, अदरवाइज नहीं है वो बात है सिर्फ। क्योंकि अगर सिर्फ आप 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला खेलते हैं, आप 2 क्यों खेलते हैं? क्योंकि एक मैच वाली जो, अगर एक मैच खेलो आपस में तो उसको श्रृंखला नहीं कहते, इट हैज टू बी 2, मिनिमम ऑफ 2। तो आपने कहा मिनिमम यहाँ कमिटमेंट पूरी करो और निकलो आगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 5 खेलते हैं, हमने इंग्लैंड के साथ 5 खेले। साउथ अफ्रीका इज द 3rd बेस्ट टीम अगर आप वैसे इकोसिस्टम को देखें, और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, राइट, ये 4 टीमें हैं। न्यूजीलैंड को भी मानते जरूर हैं, पर क्या ही कर रहे हैं हम, साउथ अफ्रीका के साथ डिससर्विस कर रहे हैं हम टेस्ट क्रिकेट के साथ डिससर्विस कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ 2 ही मैचेस की श्रृंखला खेल रहे हैं। तो आई एम विद यू, अगर हम कहते हैं कि टेस्ट सर्वोपरि है तो फिर टेस्ट का दर्जा तो दो, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए। अभी खाना पूर्ति लग रही है। आई एम विद यू ऑन दैट वन। हाँ जी, अब आपका एक और सवाल ले लेते हैं। हाय, दिस इज प्रणिल फ्रॉम बैंगलोर। साउथ अफ्रीका में बैटिंग इतना टफ क्यों है? वंस अगेन बात आपकी बिल्कुल सही है। और क्यों सही है, देखिए, जब आप साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को देखते हैं तो बाकी सबका प्रदर्शन जो है, और आई एम टॉकिंग फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, टू राहुल द्रविड़, टू ब्रायन लारा, टू रिकी पॉन्टिंग, इनके जो करियर के आप अगर टेस्ट के स्टैट्स निकालें और फिर आप उनको कंपेयर करें साउथ अफ्रीकन स्टैट्स के साथ, सबके नीचे आते हैं और सिग्निफिकेंट नीचे आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा करने क्यों होता है? क्यों यहाँ पे बैटिंग करना इतना डिफिकल्ट है? लेट्स चेक दिस आउट इन दिस इनसाइडर। आज एक के साथ एक फ्री है, 2 इनसाइडर्स हैं। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बैट इन साउथ अफ्रीका? चलो भाई देखो जरा, साउथ अफ्रीका में खेलना इतना मुश्किल क्यों होता है? आई मीन थोड़ा सा जानने का करते हैं प्रयास, क्योंकि ये वो एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जाकर हमने टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है, मतलब द फाइनल फ्रंटियर टू कॉन्कर। अब एक और चीज़ है कि यहाँ जो परिस्थितियाँ होती हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, कि चाहे वो ब्रायन लारा हो, सचिन तेंदुलकर हो, आई मीन ऑल द ग्रेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, उनकी जो भी करियर एवरेज है वो घट के एटलीस्ट 10 पॉइंट से, 10 रन से कम हो जाती है। अगर आप 50 कहीं और एवरेज करते हैं, करियर एवरेज आपकी 50 की है, तो साउथ अफ्रीका में 40 की, 45 है तो फिर 35 की। साउथ अफ्रीका इज़ अ टफ प्लेस टू बैट। अब होता क्यों है, क्या है ऐसा साउथ अफ्रीका में? देखिए, इंग्लैंड में क्या चुनौती होती है? इंग्लैंड में हाथ से बॉल स्विंग होना शुरू होती है और वो स्विंग होती रहती है, तो स्विंग के साथ आपको एडजस्ट करने में समय लगता है, पर इवेंचुअली आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि बाउंस बड़ा अच्छा मिलता है और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो फिर आप शुरुआत में आपको लगता है कि फ्रंट फुट पे चला गया और आगे बॉल यहाँ लग गई, पर कुछ टाइम के बाद ना आप एडजस्ट कर लेते हो, आप बैक फुट पे खेलना शुरू करते हो, वो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं एंड यू एडजस्ट एंड देन दे आर वेरी गुड विकेट्स टू बैट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉल बिल्कुल सीधा आता है, इंग्लैंड में बॉल थोड़ा धीमा आता है। अब साउथ अफ्रीका इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि इंग्लैंड की स्विंग ले लो और ऑस्ट्रेलिया की बाउंस ले लो, और यहाँ लगातार ये काम होता रहता है, इट इज़ नेवर फ्लैट, मतलब जो कंडीशंस हैं कभी भी दिन के किसी भी समय, पुरानी गेंद नई गेंद, वो फ्लैट होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ हवा में या फिर पिच से होता ही है, एंड दैट इज़ वाई इट्स सो डिफ़िकल्ट टू बैट इन साउथ अफ्रीका। और समय जब तक आप तैयार होते हैं कि चलिए अब मैंने परिस्थितियों को समझ लिया है, मेरे खेलने का तरीका ये है, अगर आप बाहर के हैं तो फिर आपका दौर तब तक ख़त्म हो चुका होता है। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स उस मुश्किल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि दे आर रियली गुड क्वालिटी बॉलर्स, ख़ास तौर से फास्ट बॉलर्स आके कठिन सवाल पूछते हैं और परिस्थितियां उनको करती हैं मदद। तो भैया साउथ अफ्रीका में मेरे विचार में खेलना बहुत बहुत कठिन है, पर एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि साउथ अफ्रीका लाइक ऑस्ट्रेलिया, अनलाइक इंग्लैंड, आप ना वो लेंथ पे गेंदों को खेल सकते हैं, लेंथ पे गेंदों को छोड़ सकते हैं। अगर लाइन आपसे गलत जज हो भी गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी आपने अंदर की बॉल अगर छोड़ भी दी तो आपके ना यहाँ पे आके लगेगी, जो स्टंप्स के ऊपर से निकल जाएगी, और अगर थोड़ी सी वो बाहर की गेंद है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजेस कैरी करेंगे 100%, तो वो लेंथ मुझे लगता है लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जज करना व्हेन यू आर प्लेइंग इन रादर, वो कहते हैं लेंथ को ट्रस्ट कर सकते हैं आप, कि कोई बात नहीं, लाइन में गलती भी हो गई, लेंथ को अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, आपने उसको जज कर लिया, सो यू आर स्टिल बी ओके। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए तो मैं कहूँगा ये छोटा सा मूल मंत्र है कि लेंथ के ऊपर गेंद को छोड़ दो, लेंथ के ऊपर खेलो, लाइन थोड़ी बहुत जाने दो, कोई बात नहीं। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। प्लीज डू लेट मी नो कि आपको आज की हैशटैग आकाशवाणी लगी कैसे, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को क्या करना होगा बिफोर आई गो। एक्चुअली अगर भारतीय टीम 5 सेशन 4.5 से 5 सेशन अगर बैटिंग कर जाती है, हालांकि सेंचुरियन में पहले दिन बारिश के आसार है, दूसरे दिन भी बारिश के आसार हैं, लेकिन अगर जब भी मैच होता है 4 से 5 सेशन अगर भारतीय टीम खेलती है तो इतिहास हम रच सकते हैं। वी विल गेट क्लोजर, इंच क्लोजर टू एक्चुअली क्रिएटिंग हिस्ट्री। पर बैटिंग अच्छी करनी होगी, जिसके अंदर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग 50-50 है, पर बॉलिंग अच्छी है, और यशस्वी, रोहित एज एन ओपनर, शुभमन गिल 3 पे, 5 पे श्रेयस, 6 पे राहुल, आई मीन उतना कॉन्फिडेंस इन परिस्थितियों में टिल दे एक्चुअली कलेक्टिवली डू बेटर, मतलब दोनों सारे साथ में मिलकर अच्छा जब तक नहीं करते तब तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है, और शमी की कमी भी खलेगी। लेट्स बी फेयर। तो फिर आज के लिए इतना ही है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि रेन गॉड स्टे अवे, बिकॉज इंडिया साउथ अफ्रीका दे वांट टू प्ले, और उम्मीद यही है कल की आपकी क्रिसमस अच्छी रही होगी और नया साल भी अच्छा निकले। उसके लिए जरूरी है कि बॉक्सिंग डे पे शुरू होने वाले टेस्ट मैच में भारत अच्छा करे। क्या बोलते हो?